कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ बोलो राम जी महाराज की जय। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार लिव लागी पर ब्रह्म से रतियन खंडे तार रामानंद आनंद में गुरु गोविंद आधार अणभय पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताहि करूं प्रणाम। अनंत कोटि जन साय की ताहि करूं प्रणाम। नमो नमो हरि गुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे नमो नमो भगवंत। सतगुरु का एको शब्द मन कोई लेवे मान सेज होत है संत दास मुश्किल से आसान। बोली राम जी महाराज की जय हो। सब जय बोलो। बोली स्वामी संत दास जी महाराज की जय हो। बोली स्वामी जी श्री प्रेमदास जी महाराज की जय। बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। श्री वाणी जी महाराज की जय। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद संतदास जी महाराज श्रीमद प्रेमदास जी महाराज अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपने मध्य में विराजित पूज्य भक्तमाल जी पूज्य श्री वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन। विराजमान आप सभी राम स्नेही सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्ति में माता और बहनों, बहुत ही सुंदर सब दिवसीय
श्री वाणी जी महाराज री सत्संग लाभ पूज्य मैन श्री लक्ष्मणदास जी महाराज री हार्दिक भावना सुन सभी लांबा जाटान री भक्तों री हार्दिक भावना सुन ये बहुत विशाल सत्संग आयोजन आज विराम रियोर है। सजनों, अभी बड़ी जो सुंदर वाणी बोली कि आयोड़ो अवसर चूकजे मती। ये मानव जीवन रो जो अवसर है सजनों, ये साध संगत रो जो अवसर है, ये बड़े दुर्लभ से मिले हैं। परमात्मा री कृपा होवे, भगवान री मेहरबानी होवे, संतों री कृपा होवे, जदे से शुभ सत्संग रो लाभ मिले है। तो पिछले सातों दिन री ये आज सत्संग है, 7वें रोज री ये सत्संग है और अपन निरंतर सत्संग री महिमा, मानव जीवन री महिमा, नाम सुमन रो महात्म वाणी जी महाराज में सुन रहा हाँ। सजनों, आज वाणी जी में प्रेम रो अंग है, प्रेम री बात आई। महात्मा कहे पोथी पटफट जगमुआ, पंडित भया नहीं कोई, ढाई अक्षर है प्रेम रार, पढ़े सो पंडित हो। प्रेम ये ढाई अक्षरारो शब्द है, पर प्रेम री शास्त्रों में बहुत महिमा आई है। ये देख लो, प्रेम है जटे परमात्मा है। चाहे व्यवहार में हो, व्यवहारिक जगत में हो, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि में देखा तो विशेष प्रेमी। और जिस जीवन में प्रेम नहीं है वो जीवन कैसो है। महात्मा के जांगट प्रेम नहीं संचरे, सो गट जान मसान, जैसे खाल लुहार की श्वास लेत बिनु प्राण। जिरे अंदर प्रेम नहीं है वो मानो कैसो है। वो जैसे जीते जी मृत समान है। जिरे दिल रे अंदर प्रेम नहीं है तो पहले कुछ व्यवहार में प्रेम मेरी बात आवे, फिर अपा वैराग्य री तरफ, भक्ति री तरफ बढ़ाला। सजनों, ग्रस्त जी घर में रहे, भाई भाई आपस में प्रेम रे साथ रहे, पति पत्नी आपस में प्रेम रे साथ रहे और सारे परिवार वाला रिल मिल और प्रेम पूर्वक जीवन बितावे है तो ग्रस्त में वो घर ही स्वर्ग है। स्वर्ग में और भी में कोई अंतर नहीं है। जी घर में रहने वाला सदस्य आपस में प्रेम रे साथ रहे और जी घर में कले कल्पना है, हर दम उठते बैठते लड़ाई झगड़ो है, राग द्वेषी बातावे है और हर दम वो कहना दांत बाजता ही रहे हैं तो भी जगह ही नरक है। नरक और स्वर्ग कोई अलग नहीं है सजनों। जिस दशा में मानव जीवे है, जहां भावों में मानव जीवन जिए है, वही तो स्वर्ग है, वही नरक है। तो महात्मा लिखे कि पहले व्यवहार में भी प्रेम पूर्वक बर्ताव सबरे साथ करो, सबरे साथ प्रेम सो रहो। प्रेम ने महात्मा स्पष्ट बताया है। देखा हाँ, कई घरों में एक दिन एक जगह गया हा तो 5 भाई, उस 5 भाइयों रे लगभग 2-2, 3-3 संतान। तो देख लो आप घर में कितने सदस्य, लगभग 30-40 सदस्य है। पर वे सब एक जगह एक साथ प्रेम पूर्वक भोजन करे और एक साथ रहे, बड़े प्रेम रे साथ रहे हैं। तो ऐसो भाव उत्पन्न भी हो कि वास्तव में स्वर्ग है, ये कोई दूसरी जगह थोड़ी। अभी कहो महाराज जी पहले एक भाई सत्संग में आए और अपन सीखना है, जीवन में बदलाव लाना। प्रेम सु रहो सजनों, जठे कड़े है उठे काल है और जठे प्रेम है उठे देख लो आप स्वर्ग बैंकुट।
आज सुविधारी कोई कमी नहीं है। देखो सुविधाओं सुख मिल जावे पर शांति नहीं मिले। दो शब्द सुना कई दफे, एक तो सुख और एक शांति। भौतिक पदार्थों जो आदमी ने आराम मिले हैं, जैसे भाई एक आदमी के पास में अपनी गाड़ी नहीं है और वो बस के द्वारा यात्रा करे, और अपनी गाड़ी हो जावे तो ठीक टाइम से वो आ सके है, जा सके है, ये भी एक सुविधा होगी, थोड़ा ठीक है, आरामदायक, ये सुखरी बात है। घर नहीं है, अच्छो घर बना लियो धन रे द्वारा, ठीक है, ये सुख वेगो है, बारिश में बचाव है, और भी कोई घर आयो गयो है तो वो भी आराम से रह सके, ये सुखरी बात। सुख शरीरी दृष्टि से सुख सुख शब्द है और आत्म दृष्टि से शांति शब्द। इतो होते हुए भी, धन दौलत पैसों होते हुए भी जिस जीवन में शांति नहीं है, तो सजनों सब कुछ होते हुए भी मेरे पास में कुछ नहीं। मेरे वास्ते मायनो जीवन में ये रखे कि आपस में प्रेम रे साथ रहे, भाई भाई आपस में प्रेम रे साथ रहे हैं। वाणी में प्रसंग सुना हा, श्री रामायण जी में प्रसंग सुना हा, भगवान राम जी ने बोले कि भगवान आप सब पूरी दुनिया प्रेम करे और आप रे सब प्रिय हो, आप रे प्रिय कौन है? तो राम जी के मारे प्रिय भरत जी। कौन है? भरत जी। भाइयों भाइयों में ये प्रेम वे, तो राम और भरत जी रो प्रेम देखो आप। सजनों जठे भी मारो आवे है, बुटे द्वेष शुरू हो जाया करे। राम जी कहता कि भरत राज्य थारो है, क्योंकि पिताजी मैंने वनवास दियो है, और भरत जी कहता नहीं, राज्य आप रो है। क्यों? क्या बड़ा हो? तो जटे थारो है बुटे कोई कले नहीं है, जटे मारो है बुटे सारे ही राग द्वेष शुरू है। तो सत्संग रे द्वारा ये प्रथम अपने व्यवहार में प्रेम पूर्वक बर्ताव करनो है। जो व्यवहारिक जगत में प्रेम रे साथ रही, वो ही परमात्मा रे प्रति अनुराग कर सके। सजनों बीरी संत महापुरुषों रे प्रति, सत्संग रे प्रति अनुराग प्रीति हो सके है। तो व्यवहार में प्रेम अति जरूरी है। कई घरों में देखा बड़ो भारी प्रेम रहे। दो भाइया, तो जो छोटे भाई रो जन्म भी हो, 2-3 वर्ष रो बीच में माता पिता री दोनारी मृत्यु हुई। तो छोटो भाई तो ध्यान अपने माता पिता ने देख ही नहीं पायो, तो जिम्मेवारी किर माते आई ही, जिम्मेवारी आई ही बड़े भाई माते छोटे भाई रो लालन पालन करने। बड़ो भाई इतो प्रेम करतो छोटे भाइयों के, वो पूरे दिन मेहनत करतो और खुद अनपढ़ रहेगो, पर अपने भाई ने पढ़ायो। छोटे भाई खुद अनपढ़ रहेगो पर अपने भाई ने पढ़ायो। खुद कभी भूखो भी रह जातो, क्योंकि गरीबी ही खुद भूखो सो जातो, पर अपने छोटे भाई ने कभी वो भूखो नहीं सोने देते। ये तो छोटे भाई रे प्रति वो आदर और प्रेम रो भाव रखते। बड़ो भाई पूरे दिन जातो मजदूरी करतो, काम कर आतो, और घर आते ही छोटो भाई बड़े भाई ने गले लगा ले, तो जैसे वर्षों बाद में मिला। बताओ अभी घर में कहीं कमी है भाई? वो घर तो स्वर्ग री तरह ही हो, बैंकुट री तरह ही हो। ये तो प्रेम हो दोनों भाइयों के बीच में, ये तो स्नेह हो दोनों भाइयों के बीच में। ऐसे करता करता ठीक ठाक काम भी चलने लगियो। दोनों भाई प्रेम में रहता, तो एक पड़ोस में वृद्ध आदमी रहता, बिना आ बात सहन कौन दी, कह ए दोनों प्रेम की करे कने लड़ाई कौन में, तो क्यों लड़ाई करावा की करी कर? क्योंकि मेरे पास में धन बहुत, पैसों बहुत, सुविधा बहुत थी, पर घर में हरदम बेरे कलह रहती है। पति बेरे और मेरी पत्नी रे नहीं बनती, बेटा बहू रे बेरे बिल्कुल नहीं बनती। तो मेरे हरदम ये अंदर अग्नि लगी ही रहती है, ए भाई कद लड़े और कद मारो जीव हो रहा, ए भाई कद लड़े और कद मारे शांति हो। ऐसे भी लोग रहे हैं। तो एक दिन बड़ो भाई काम माते घी प्रोजन
वो वृद्ध आदमी जो हो वो मौको देकर छोटकी भाई कन आयो और क्यों रे बड़ो भाई कित गयो के काम मत गयो के थे कने लड़ो कोनी रे वो क्यों लड़ा खेने वो तो लड़ाई रो नाम ही नहीं सुनियो क्योंकि बड़े भाई रो तो प्रेम पायो वो क्यों लड़ो कोनी क्यों लड़ाई बड़काई वे है लड़ाई कहीं वे आई कौन जाने जना तो तुम की मतलब ही कौन जिंदगी रुकी अरे आनंद है जी को लड़ाई में ही जाए और लड़ाई के घर घर में वह है लड़ाई रे बारे में लड़ाई नहीं करो जो नहीं था तो बैठा हो खाली इमी रोटी जीमो और अपनो गुजरान बस गुजर करो वो क्यों भाई समझो तो नहीं लड़ाई में कि देख बहुत आनंद आया आज बड़ो भैया लड़ाई करिए थोड़ी क्यों ठीक वैसे केर चलियो गयो आज शाम बड़ो भाई आयो तो हमेशा तो वो बड़ो प्रसन्न वे भाई ने गले लगावे पर आज वो उदास तो बड़ो भाई की मेरे आज तक कभी तू उदास तुम देखो नहीं आज उदास कैसे उदास कहीं बीरा तू मारू कभी लड़ाई करी को नहीं रे अरे वो क्यों लड़ाई तो आप बात ही निकुण ही काई को है वो क्यों तो थार लड़ाई री मन में गणी आई है कई बात है तो बिन पड़ गई को पाड़ोसी फूंक मार को कटे लड़ाई री कि कभी लड़ाई कौन करे तुम तो वो भाई क्यों की बात ने अभी ऐसे तो छोड़ दे वहां तो ये बात ही रहा बीमारी मिटे को कांटो काटना पड़ी तो ये कोई बात नहीं थार मन में आएगी तो लड़ाई करना ले तो लड़ाई कोई कारण भी ना तो है को नहीं कोई ना कोई हर लड़ाई में कारण है कोई भाई धनरी लड़ाई हुई जमीन री लड़ाई हुए है प्रतिष्ठा री लड़ाई हुए है मान अपमान री लड़ाई हुए है कोई बात री लड़ाई हुए कारण भी नहीं कोई कार्य नहीं है बिन कारण कोई लड़ाई हुई कारण ही नहीं है तो कहीं लड़ाई है तो क्यों चलो कोई बात नहीं बतावा तो सही तो वो भाई रे हाथ में घड़ी पहनी होगी वो घड़ी टेबल माते ठीक क्यों अब कहीं करनो है अभी घड़ी ने आ घड़ी मारी कौन कहवे वो भाई बड़ो वालो भाई के आ मारी घड़ी है वो क्यों तो आ थारी तो घड़ी है यूं कौन में तो यूं कह मारी है जन लड़ाई गई ऐसे नहीं है तो मैं ही क्यों मारी है तू ही कहे कि हाँ थारी है जना लड़ाई है ही तो यूं कह मारी है जन लड़ाई गई तो के हाँ तो वो भाई बोले जैसे भी छोटका भाई रे वो कालजा में बात छूट करी कि नहीं भाई ये मैं कैसे कह सकूंगी ये घड़ी था मारी है आ तो थारी जे जन लड़ाई कौन रहे आ दुनिया में लड़ाई कह रही है लड़ाई ये झूठो हक छीनने की लड़ाई वरना कोई लड़ाई है ही नहीं तो वो भाई बोले छोटे वालों भाई कि मैं ई बात माते की झूठी बात माते कैसे लड़ लूं ये घड़ी तो थारी है तो बड़ो भाई कहे ऐसे ही तो मैं थन कहूं हूं दूसरा रे सिखावे में कदे नहीं आनो भाई भाई प्रेमो रहा और अपनी जिंदगी कितनी अच्छी बीते छोटो भाई रो हृदय द्रवित वो हाँ भाई छोटो हो मैं तो माता पिता रा दर्शन नहीं करिया पर कभी तू माता पिता री भी कमी नहीं आने दी कमी महसूस नहीं हुई मने कि मारे माता पिता है कि नहीं है माता पिता री तुम मन तरे पाल पोस और बड़ो करियो माता पिता री तेरे थारो मारे माते थारो सायो रहो मैं ये कैसे कर सकूं तो प्रेम रे साथ रहो और अपनी जिंदगी अच्छी गुजर बसर करो सजनों प्रेम में पहली बात यह है कि अपने व्यवहार में प्रेम रखना है कोई तरेरी कले कोई तरेरी राग द्वेष अपने जीवन में नहीं है सजनों प्रेम है जटे भगवान बसे है प्रेम है जटे सारी चीजों में बरकत ही बरकत वे है और कले वे जटे हानि ही हानि मारे गुरु जी कई दफे कहता कि एक क्षेत्र घर में लक्ष्मी रवाने वेगी तो लक्ष्मी जाते जाते कहो कि कोई एक चीज मांग लो कहीं क्यों कोई एक चीज मांग लो मैं जा रही हूं अब वापिस नहीं आऊं तो सलाह करी किसी चीज मांगा सारे घर में सलाह करी कोई क्यों ऐसे मांग लो वैसे मांग लो अरे जब लक्ष्मी जी नहीं रही तो धन तो मांगा तो भी वो रहे नहीं तो जो सबसे छोटी बहू ही वो बोली कि मैं मांगू एक चीज एक शब्द नहीं मांगू मांग लो तो लक्ष्मी कने जाए और छोटी बहू हाथ जोड़ खड़ी हुई कि मारे तो घर में प्रेम रहनो
ये दे दो आप। तो लक्ष्मी जी की वही प्रेम रेजना मैं जाऊं कट था कट ही रहूं। प्रेम है जटे मारो निवास है। सजनू प्रेम है जटे सारी बात है। और प्रेम नहीं है हरदम अंदर से जलतो रहे, राग द्वेष क्रोध अग्नि में जलतो रहे, वो जीवन नहीं है सजनों, वो नरक है, वो मानो नरक में ही जीवे। ये संत महात्मा अपने बार बार संदेश दे रिया प्रेम रो, बार बार कह रिया जीवन प्रेम रे साथ जियो। अब ये तो बात हुई व्यवहारिक जगत में प्रेम री, व्यवहार में अपने प्रेम को कैसे दे। अब आवे एक आध्यात्म में, आध्यात्म में भी प्रेम जूझे। आप सत्संग में आओ, सत्संग में बैठो, जो जीते प्रेम और भाव के साथ सुनी बिनु तो अधिक लाभ हुई। आप राम राम करो तो भी महात्मा के यदि राम राम भी करे और अंदर में भगवान रे प्रति संत महापुरुषों रे प्रति प्रेम नहीं है तो महात्मा के राम राम मुख कहन लागो। संता से प्रीतन कोई जब लक रुड़ियो पच पच जावे और माय उदय होवे नहीं। राम राम भी कहने लगियो है पर अंदर में प्रेम नहीं है तो वो भक्ति भी वो पूरा अपना असर नहीं बतावे। तो बात है प्रेम री। आप 24 घंटा री समय मिले, थोड़ी समय भी बैठो राम राम करने तो प्रेम रे साथ में बैठो, भाव रे साथ में बैठो और भगवान की भक्ति करो। सेवा में भी भाव हुए अपनो प्रेम में, प्रेम रे साथ में कोई काम क्यों जावे तो वो लाभदायी क्रिया करे है। क्यों कि वो तो बात कहनी नफो वस्तु में नहीं नफो भाव में हो। तो प्रेम कैसे जगे भगवान रे प्रति तो संत दास जी महाराज लिखे बाणी जी में कि काम जगावे कामनी, लोग जवाब जगावे दाम, यूं संत जगावे प्रेम को लेत राम को नाम। तो ये भगवान रे प्रति प्रेम कैसे जगे, जैसे कामिनी रे संग में काम जगे और लोभी के संग दाम, और यूं संत जगावे प्रेम को, लोभ जगावे दाम, यूं संत जगावे प्रेम को लेत राम को नाम। ऐसे ही भगवान रे प्रति प्रेम कौन जगावे, ये महात्मा लोग जगावे हैं। अनेकों आपने वाणियों रे द्वारा, वचनों द्वारा, कथाओं रे द्वारा यही के प्रेम जगे और महात्मा के जो प्रेम रूपी धाम में आयो है वो अपने परमात्मा ने पायो है। अरे कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना शायद पावे। अरे कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना शायद पावे। भूल भुलैया तामे नाई भुलावे। ये संसार है भूल भुलैया तामे नाई भुलावे। रत्न अमोलक खोई दियो रे, रत्न अमोलक खोई दियो रे। फिर दीजे पछतावे, फिर दीजे पछतावे रे। कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना शायद पावे। कोई प्रेम धाम में आवे अपना शायद पावे। अरे प्रेम गली में अमृत वर्षा पिया अमर हो
सर्व संत महापुरुषों की। ऐसे महात्मा लिखे कोई प्रेम धाम में आवे वो अपना प्रीतम पावे, कोई प्रेम रूपी धाम में आवे जिरे दिल में प्रेम जागृत हुए परमात्मा रे प्रति वो ही परमात्मा री प्राप्ति कर सके है। सजनो प्रेम और प्रीति रे कारण शू भगवान अर्जुन रो रथ हांक्यो हो। प्रेम और प्रीति रे कारण शू विदुराणी रे हाथरा केलारा छिलका खाया हा। प्रेम रे कारण शू कर्माबाई रो खिचड़ो जीम्यो हो। प्रेम रे कारण शू परमात्मा अनेकों भक्तों रे प्रकट हुआ हा। कोई प्रेम धाम में आवे रे वो अपना प्रीतम पावे। सजनो जो परमात्मा से प्रेम करे परमात्मा री जीव रे माते कृपा कैसे वे। बाड़ी में आयो सिमरी रा बोर और सुदामा रा चावल रुच रुच भोग लगाई। दुर्योधन रा मेवा त्याग्या और साग विदुर जी रे घर पाई। सजनों भी सिमरी भीलनी रे वो कोई जाति सु बड़ी नहीं, वो भील जाति में जन्मी नहीं। वो कोई रूपवती ही नहीं, कोई वो आचार्य ही नहीं, कोई वो कर्मकांडी ही। वो तो बिल्कुल एक गरीब परिवार में जन्मी मेली कुचेली रहने वाली ही। पर भगवान जब वन में गया तो सबसे पहले माता सबरी रे हाथरा बैर जिम्या। प्रेम रे कारण सो तो सुदामा ने निहाल कर दी हो भगवान कृष्ण। सुदामा रे हाथरा चावल जिम्या है। प्रेम रो प्रसंग आवे तो माता सबरी रो प्रसंग आवे। प्रेम रो प्रसंग आवे तो सुदामा जी रो प्रसंग आवे। बड़ो सुंदर प्रसंग है। श्रीमद् भागवत पुराण में आप सुना है। और भी संतों की वाणी में जगह जगह सुदामा रे प्रेम भाव रो विवरण वाणी में दियो है। एक ब्राह्मण हा और भगवान रा परम मित्र है। भगवान कृष्ण रे परम मित्र है। ब्रह्म ज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय, ये चार विशेष जो गुण हा वे भक्त सुदामा जी में हा। ग्रस्त में रहने वाला है। ब्रह्म ज्ञानी, विषयों विरक्त, शांतित, जितेंद्रिय। आपने भगवान से प्रथम में कब मुलाकात हुई कि जब भगवान कृष्ण अपने भाई बलराम रे साथ में सांदीप जी ऋषि रे आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने वास्ते गुरुकुल में गया हा। विद्या अध्ययन करने वास्ते भगवान श्री कृष्ण और सुदामा बलराम जी भी समय आपने सुदामा जी से मित्रता हुई। एक दिन सुदामा जंगल में गुरुकुल रे वास्ते, गुरुकुल में रहने वाले गुरुजनों रे वास्ते, भोजन भंडार की व्यवस्था रे वास्ते, लकड़ी लौने वास्ते जंगल में गया। तो लकड़ियां काटते समय एक धारदार नुकीलो कांटो हो जो सुदामा जी रे पैर में चुभ गयो और दर्द इतो हो रहे हो कि खुद अपनो वो जो पैरों में भागियो कंट खुद नहीं निकाल पाया। इतने में 20 दिन ही भगवान श्री कृष्ण भगवान प्रथम दिवस गुरुकुल में विद्या अध्ययन रे वास्ते प्रथम दिन आया पधारिया। और ये अवस्था में देखकर भगवान कृष्ण पास में आया सुदामा जी रे और प्रेम भाव से अत्यंत विकल निरुपास सुदामा रे पास आया भगवान। और भगवान अपने कर कमलों रे द्वारा सुदामा रे पैर से कंटक निकाल दिए।
और प्रथम दिवस प्रथम मिलन सुदामा जी रो और भगवान श्री कृष्ण रो भी जंगल में हुयो हो और भी दिन सु भगवान श्री कृष्ण रे और सुदामा जी रे मैत्री भाव से मित्रता हुई। ये तो भगवान री एक लीला है। अवतारी पुरुष जद जद धरती माते पधारिया करे तो अपनी अवतार लीला भाई दो अवतार बताया है भगवान रा। एक तो निमित्त अवतार और एक नित्य अवतार। निमित्त अवतार श्री कृष्णचंद्र भगवान श्री रामचंद्र भगवान जद जद धरती माते असुर ताकत बढ़े बीच समय असुरी ताकतों ने समाप्त करने वास्ते भगवान स्वयं पधारिया करे। और नित्य अवतार ये संतोरा अवतार है। संत क्यों आवे इस संसार में? संत जीवों ने जगाने वास्ते आवे और भक्ति मार्ग की तरफ लगाने आया करे। चाहे अवतारी महात्मा हो चाहे ये नित्य अवतार संत महात्मा हो। तो ये जीवन लीला से अपन ने ये प्रेरणा लेनी है कि एक प्रेम एक भाव भगवान रे प्रति सुदामा जी रहा तो कैसे सुदामा जी ने माला माल कर दिया। एक भाव और प्रेम रे कारण सुनी प्रेम री बात आई तो सुदामा जी री ये प्रसंग आयो है। कोई पूर्व परिचय नहीं हो कंटक निकाल दियो और पैर मुंह खून बेरियो हो। भगवान अपनो जो पास में जो पीताम्बर हो पीताम्बर ने फाड़ और सुदामा जी जी जगह मा तो रक्त बैरी भी जगह पट्टी बांध और परस्पर में मित्रता वेगी। अब संग साथ में अध्ययन करता है और मैत्री भाव तो हुई। भगवान भी सुदामा जी रे सदव्यवहार से बड़े प्रसन्न हो। अब सजनो इतनी मित्रता ही कि गुरुकुल में कई नियम है। तो देखो ये भी बात अपन ने पता चले कि आज की शिक्षा पद्धति में और प्राचीन शिक्षा पद्धति में कितना अंतर हो। ध्यान दे सुनिए। आज से 2000 वर्ष पहले देख लो आप जो पढ़ाई व्यक्ति है वो केवल और केवल शिक्षा केवल संस्कारों की होती है। गुरुकुल में जाता जटे गुरु लोग शिष्यों ने पढ़ाता है और ये ज्ञान देता है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में के लिए कैसे पालन करना है, गृहस्थ आश्रम में कैसे अपना धर्म निर्वहन करना है, वानप्रस्थ आश्रम में आया रे बाद में कैसे अपने जीवन ने वापिस दिशा परमात्मा की तरफ मोड़ देनी है, बड़े बुजुर्गों को कैसे आदर करना है, माता पिता की सेवा कैसे करनी है। ये जो ज्ञान और ये सद शिक्षा प्राचीन भारत में ये दी जाती है। आंसू 2-3 हजार वर्ष पूर्वे ध्यान दे सुनियो 2-3 हजार वर्ष पहले ये शिक्षा है जिसमें धर्म ग्रंथों की शिक्षा दी जाती है, धर्म नीति के बारे में बताया जाता हो। तो गुरुकुल कहता है विकाल में भारतीय भूमि में भारत विश्व गुरु जद ही कहलायो। ध्यान दे सुनिए। भारत ने विश्व गुरु क्यों कहो? क्योंकि भारत जो है ये संतों की भूमि रही है, भारत ऋषियों की भूमि रही है, भारत महापुरुषों की भूमि रही है। और विश्व में शिक्षा ऐसी ही कि शिक्षा की दृष्टि में भारत फर्स्ट प्रथम। आज शिक्षा रो कई महत्व है। आज शिक्षा रो केवल और केवल इतो ही महत्व रेगो है कि बच्चा ने पढ़ाई करानी है नौकरी लगानी है। बताओ इरे अलावा कोई महत्व है शिक्षा रो? टाबर ने स्कूल भेज दियो बस पढ़ जिए, पढ़ियो नहीं तो नौकरी नहीं लागेला और नौकरी नहीं लागेला तो पन्ना वेला कोई नहीं। अशिक्षा है वो पुराने जमाने में ऐसा नहीं हो। ये कोई हंसने की बात नहीं, ज्ञान की बात है। सोचो तो नहीं, पहले ये सिखाया जाता है कि जीवन कैसे जीनो है, ये जीवन क्यों मिलियो है। जैसे आज सत्संग में आपने ये धर्म की बातें कही जावे, पहले पाठशालाओं में छोटे छोटे बच्चों ने ये बातें पढ़ाई जाती हैं। पर आज ऐसो जो शिक्षा में, शिक्षा नीति में, शिक्षा में बदलाव आयो है क्या आप पूछो मत। छोटे छोटे बच्चा ने इंग्लिश में कहा कहीं कहीं तो पाठ है,
डेनी बाहर आया, डेनी अंदर गया, डेनी कार से उतरा, एन का पाठ है भी बच्चा ने कहाँ शिक्षा मिले। तो कल कहो ना रामदास जी शास्त्री जी कैसा हमारे तो एक तूंतड़ो है, वे बतायो तूंतड़ा रो अर्थ बहुत अच्छो बतायो, तूंतड़ो किन के जिगा हम दाड़ो नहीं वे बिन तूंतड़ो की। तो वास्तु में ये शिक्षा पद्धति है, पर ऐसे प्रार्थना करा हाँ जैसे जैसे अपनो धर्म वापिस लोग धर्म की तरफ जागरूक हो रहा है। तो भारतरा यशस्वी प्रधानमंत्री जी ये भी धीरे धीरे कर दे, जिस समय अपने स्कूलों में छोटे बच्चों ने रामायण और गीता रो ज्ञान दियो जावेला, ये भी आप ध्यान दे। वरना आप देखो ये भारतवर्ष में जटे भक्ति धर्म की शिक्षा दी जा रही ही, आज विधर्मी लोगों के द्वारा जगह जगह छोटे छोटे ऐसे वो मदरसा खोल लिया अरबे में, केवल और केवल आतंकी गतिविधियों ने बढ़ावा देवे ये हो रही है भारतवर्ष में। और छोटे छोटे बच्चे जो देश विरोधी बातें करे, जब भी देखें देश विरोधी नारा लगावे, और भारत में रहते हुए भारतवर्ष रो अंजल खाते हुए वे लोग पाकिस्तान री जवान बोले हैं, पाकिस्तान रो सपोर्ट करे। इरो कारण कहीं है, इरो कारण यही है जगह जगह ये ऐसे विद्रोही लोगों के द्वारा छोटे छोटे बच्चों ने इतनी गलत शिक्षा दी जा रही है, ये कोई सीमा नहीं। आप बताओ कि यदि रामायण रो ज्ञान दिया जावे वे बच्चों ने, तो वे बच्चा कितना संस्कारवान बेर, कितनी अच्छी माते पिता की सेवा करे। तो स्कूल में नहीं हो पढ़े यदि मांगन लेना हो, संत महात्मा जी विराजा है बच्चों ने ज्ञान देवे ही। तो कहने रो भाव ये है सजनों भी काल री और आज री शिक्षा पद्धति में तो अंतर आएगा। बस बच्चा ने पढ़ो ने मेल दियो। अब तो ऐसा गवर्नमेंट कानून भी निकाल दिया है, बच्चे ने थोड़ो क्यों कह देवे तो सीधा माई तोड़ बोले हट जावे। अब माई तोड़ बोले हट जाए जब वो बच्चों कहन पड़ी बिन भय नहीं है, शिक्षक रो भय नहीं, शिक्षक रो भय नहीं है तो वो बच्चों नहीं तो पढ़े लो और नहीं आगे बढ़े लो। तो कहने रो भाव ये है शिक्षा ने केवल आप नौकरी तक की सीमित मत रखो। आ लोग नौकरी ने पतो नहीं कहीं समझे। आज व्यवहार में ये सत्संग के माध्यम से ही आज ये जन जागरण हो, क्योंकि इतनी भारी संख्या में आप जन सैलाब आए हो, तो आज ये बात भी कहनी है। आज समाज ही तरफ जा रही हो। तो आज यदि कोई बालिकारी सगाई भी करे तो कहीं देखे पहले ये देखे एक बच्चों नौकरी लागड़ो है कि नहीं लागड़ो है, बस ये नहीं देखे कि भी संस्कार है कि नहीं है, वो भक्ति भाव से जुड़ो है कि नहीं है। सत्संग में जाओ जन कर तबला फोड़ना वाला कट दे, वो ऐसे ऐसे कहते हैं हो जावे। ऐसे ऐसी कोई बात नहीं, कहने रो भाव समझ में अपन। तो सजनों केवल नौकरी ही मायनो नहीं रखे, ये नहीं कि नौकरी लागी तो वो कोई बड़ो वेगो नहीं भाई। बिम संस्कार वेणा, बिम मानवता वेणी, मानवता बड़ी है। महात्मा लिखे मानव तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काम हाडन बने आभूषणार, प्रचारो बाजे नहीं साज। मैं ये निवेदन करनी चाहूँ आप भी अपने बालकों ने विद्या के साथ साथ में अपने घरों में धर्म ग्रंथ रखो। आज सत सत बोल जियो कि गीता जी किरे किरे घर में हाथ खड़ा करो दखन सही बताइए। बहुत खुशी की बात है, रामायण किरे किरे घर में है तो क्यों मिले को नहीं, कहीं बाकी लोगों ने गीता रामायण मिले है। अरे हजारों रुपया फोन में डलाए दा, बैलेंस में खर्च कर दा और गुटके पानी में खर्च कर दा। आप सोचो आज एक कोई धर्म ग्रंथ की अच्छी पुस्तक है, वे धर्म ग्रंथ अपने घरों में यदि पूजा स्थल में भी पढ़िया रहे, प्रणाम भी करा तो अपने घर में एक अच्छी ऊर्जा रहे। तो कहने रो भाव ये है कि अपने घरों में धर्म ग्रंथ रखो और पढ़ाओ। मैं एक दफे एक भक्त जी के घर गयो और मैंने बड़ी खुशी, वो अभी अट है भी, मैं नाम नहीं लूं, तो वो आदमी रो एडो नियम है, वो है गरीब आदमी, पर बेरो एडो नियम है कि हमेशा शाम 8 9 बजे तक हमेशा महाभारत शिव पुराण री कथा पढ़े। और मैंने कई बार फोन करे लो बाप जी हूं लो फ्री हो जाए, और के मैं मारा बच्चा ने मारी पत्नी ने जोड़े बैठान और मैं पढ़ूं बेन सुनाऊं। और आज मारे घरों माहौल इतो अच्छो है कि बाप जी मैं कह नहीं सकूं। अरे धर्म ग्रंथा ने केवल पढ़ने रो इतो असर पड़े है भाई। अरे आज टीवी दे दा, बच्चों ने फोन दे दा, थोड़ो आपा ने ये ध्यान रखना है कि आज धर्म रे प्रति जागरूक हो, धार्मिकता वे तो वे वृद्धा अवस्था में वे आपकी सेवा करी माता पिता की। और देखा फोन रो की तो दुष्परिणाम है। कल परसों की घटना है, जब अपने
अपने क्षेत्र में ऐसी हृदय विदारक घटना वे तो दिल दहल जावे। ये पादुकला गांव री परसों री घटना है जो आटे बिराजिया हो सब ने पतो है। 16 साल रो बालक जो फोन री लतरो आदि वो 24 घंटा फोन चलातो, फोन में वो गेमिंग खेलतो, कई तरह गेम आया है, वो माता पिता ध्यान नहीं देता। माता पिता क्या को ध्यान देवे, खाली अपने धंधे रो ध्यान देवे। मैं निवेदन करनी चाहूं रुपया री दौड़ में अपने इतो अंदो नहीं वेणो है कि अपनो ध्यान अपने बच्चे बच्चियों की तरफ नहीं जाए, बालकों की तरफ ध्यान देना, वो ध्यान नहीं दिया माता पिता। और भी दुष्परिणाम इतो भयंकर भी हो कि परसों वो बालक अपनी ही मां ने जिकी मां 9 महीने गर्भ में राख्यो, गरीब री पीड़ा सहन कर भी ने जन्म दियो, जिको बाप भी वास्ते रात दिन दौड़तो हो, जिकी बहन भी ने देख कर प्रसन्न रहती कि ये मारो भाई है, और मेरी मानसिक स्थिति इतनी विकृत होगी कि वो कुल्हाड़ी रे द्वारा सूते सूते अपने माता पिता री गर्दन अलग कर दी। और बहन देखने लगी, बहन आई जब ये घटना देखी तो वो कुल्हाड़ियों ले अपनी सगी बहन ने खत्म कर दी। सजनों ये राक्षस कैसे पैदा हुआ है कि माता पिता ध्यान नहीं दे रहा है। ये घटना अपने घर में तो नहीं घट जावे, ये ध्यान रखना। आज कोई कहे कि संत महात्मा इतना बड़ा आयोजन करे, इतने महापुरुषों ने बुलावे, इतने लोगों ने इकट्ठा करे, इरे पीछे कारण कहीं है। इरे पीछे ये कारण है कि अपनी आने वाली पीढ़ी संस्कारवान बने और ऐसी बने कि भारत वापस विश्व गुरु की तरफ बढ़े। जी भारत में शरण कुमार पैदा हुए, जी भारत में कोई भगत सिंह सुखदेव राजगुरु पैदा हुए, जी भारत रे अपने मारवाड़ क्षेत्र में भी कोई ध्रुव प्रहलाद जन्मे। ये कारण सुन ये सत्संग की जा रही है भाई, इरो मैं तो समझो। अब वो काई धन काम आयो, वे माता पिता अपने औलाद की तरफ ध्यान नहीं दिए। आप सोच सको इतनी अवान्यत कैसे आ जावे मिनट में। अरे ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तब सी संकीना, मोह बढ़े परिवार की संगत, लोभ बढ़े धन में चिद्दिया, क्रोध बढ़े निर्मूढ़ की संगत, काम बढ़े तिरिया संकीना, बुद्धि विचार विवेक बढ़े कभी दीन सजन की संगति किया। सजनों वो माता पिता अपने बालकों ने ऐसे संस्कार दो, वो ध्रुवजीरी माँ ऐसा संस्कार दिया अपने बालक ने कि वो छोटी अवस्था में तपस्या की तरफ रवाना होगा। वो कयादू माता प्रहलाद ने ऐसा संस्कार दिया, वो मेणावती माता ऐसा संस्कार दिया, वो महाराणा प्रताप री माँ ऐसा संस्कार स्वाभिमान दिया कि इस्लाम लोगों के विरुद्ध जब जिस समय देश में ध्रुवीकरण हो रही हो, धर्मांतरण हो रही हो, तो मेवाड़ रा सपूत महाराणा प्रताप मुगला सु बिड़िया हा और कहो कि नहीं मैं मारी चाहे जान चली जावे पर मारी धर्म ने मैं आंच नहीं आने दूं। भाई वो भी कोई माँ ही तो ही, वही कोई ये घर में जन्म लियो हो, वो माँ आज कितनी सौभाग्यशाली होला भाई बताओ। वो वीर तेजाजी महाराज जो बड़ी जवानी में गायोरी रक्षाने वास्ते प्राणारू बलिदान दे दियो। और भी कई ऐसे सब जातियों में कोई जातिगत बात नहीं, एक जाति रा कोई आदरणीय नहीं विया हावे, वे सुरवीर विया हा। तो मारो कहने रो भाव ये है कि आज शिक्षा रे साथ में संस्कार अति अनिवार्य हो जाए, और संस्कार खत्म हो जाए तो ये संस्कृति खत्म हो जाए। तो ये कद क्रम बने लो कि जब आपा ऐसे थोड़े अपने बच्चों की तरफ ध्यान डाला, और भारत सरकार से भी अनुरोध रहेला धीरे धीरे जैसे जनबल बढ़तो जाए तो संत महापुरुष भी ये पहल करेला भारत सरकार से कि ऐसो नियम बनाओ जिन नियम में पढ़ाई रे साथ साथ गीता भागवत ने भी पढ़ाई जावे। और ये होने वालों है, कोई ज्यादा देर नहीं है, प्रयत्नशील हो रहा महात्मा। कई लोग कहे कि भाई संत महात्मा भी आजकल राजनीति में आ रहा है, कि ऐसे भी कहे। तो देखो जैसे अभी यूपी में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बढ़िया है, तो बेरो राजनीति में आने रो उद्देश्य गलत नहीं है। जो अपराध बढ़ रही हो, जो बूढ़े जठे बालिका माता बहना असुरक्षित महसूस कर रही ही, पर ऐसे कर्मठ लोग जैसे ही आगे आया माहौल बदल गो और आज चारों तरफ सुख समृद्धि फैल गई। तो ऐसे अपनो धर्म जिंदो रहेला सब। एक एक आदमी जागरूक वेला जब बात बनेली, और एक एक सौ कहीं एक बूंद बूंद कहीं व्या करे, बूंद बूंद घड़ो भरी जाए, यू नहीं कि कहीं एक ही फर्क कौन पड़े। सबरे सहयोग की जरूरत रहे ऐसे कामों में। आप धर्म रे प्रति सब जागरूक हो, मंदिर में आओ, अच्छे अच्छे ये धर्म ग्रंथों ने पढ़ो, वरना तो हो जाए। एक महाराज क्यों कि भाई कल खीर बनी जी पूरे गांव रा वास्ते, एक एक लोटो पानी रो दूध रो लेर सबने आनो, तो बड़ो कड़ाव भरी जाए।
अब माराती होची और एक इतो दूध आवे में एक लोटो पानी पड़ जात कहीं फर्क पड़ा है। अब हमदानी मानसिकता वे अब होची वे हमदा पानी लाया वे तो दूध रो तो टोपो ही कोन रे भाई और वही भी के दूध तो हम दे लावे एक लोटो पानी वे तो दूध में कहीं फर्क पड़े। दूसरे दिन वो कड़ा पानी में भरी जो भाई दूध रो सांटो ही कोनी होगी। कहने रो भाव ये है कि प्रत्येक प्राणी जागरूक हुए। तो गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण पढ़ने जाता तो गुरुकुल रो कई नियम हो कि यदि कोई बालक पाठ नहीं पढ़तो पाठ याद नहीं करतो जैसे पाठ देवे आप सब पढ़िए लिखिए तो बैठा ही है सब आपने जैसे भाई ये सवाल याद करना है ये पाठ कर दो और वो होमवर्क गृह कार्य नहीं कराता तो मैंने कहीं सजा देता कि जाओ जंगल सो लकड़ियां काट लाओ जाओ जंगलों लकड़ियां काट लाओ या फिर कहता कि ये पूरी ये जगह ही साफ सफाई करो तो दो कार्य एक साथ ले जाता दंड भी मिल जातो और साथ में सेवा भी हो जाती दंड भी मिल जाता और साथ में सेवा रो काम भी हो जाते। तो एक दिन सुदामा भक्त सुदामा ये प्रेम री बात आ रही है तो इनमें सारी बातें अपने सम्मिलित ये प्रसंग बड़ो विचित्र है। एक दिन सुदामा जी पाठ याद नहीं करियो तो पाठ याद नहीं करियो तो बोले गुरुजी बोले जाओ जंगल में लकड़ी काट लाओ आदेश लियो पर भगवान कसम हृदय बड़ो कोमल भगवान के सुदामा पड़े नहीं जंगल में लकड़ियां काटने जा मैं ठकाई करो तो इतना प्रेम रखता कि भगवान ने पाठ याद हा तो भी गुरुजी ने कह दियो गुरुजी मैं ही पाठ भूल गो कि तू पाठ भूल गो तू सुदामा रात लकड़ियां काटने जा। अब दोनों अपने मित्र सखा जंगल में लकड़ियां काटने जाता गया और भी दिन संयोग रही ऐसी बात जंगल में पहुंचे यार बड़ी भयंकर बारिश हो रही वर्षा हो रही है तो भगवान कसम तो थोड़े हष्टपुष्ट और सुदामा मड़ियल सा बचपन से कमजोर आ शरीर में तो भगवान ने बड़ी दया आई कि ये मारो मित्र है ये मारो प्रेमी है तो भगवान कोमल हृदय रे कारण सु ऐसे कहीं करियो सुदामा ने अपनी छात्री लगाई लियो और अपने जो ओढ़ने पीताम्बर हो वो ओढ़ाए सुदामा ने छात्री चेप ली हो। सजनों ऐसे वर्षा बंद होने वाली है और थोड़ी थोड़ी वर्षा धीरे धीरे हुई तो बीच में कहीं भी हो कि सुदामा रे पास कुछ चना चीना हाजन वो चीना कहीं के मैंने दिया है कि भाई जंगल में जाओ लकड़ी काटो और भूख लागे तो गुरुजी मैंने चन्ना दिया ये तो थारे भागरा चन्ना है और आधा किरे भागरा है ये कृष्ण भगवान रे भागरा चन्ना है वाह वो अड़ने तो सर्दी पड़े अड़ने भूख लागोड़ी सुदामा ने देखी वो कृष्ण भगवान ने क्या अपनी जरूरत कटे वो तो आवर भी जेब मुंह निकाल धीरे धीरे वे चन्ना जीमने लग गया वो दांत बोल रही है कड़कड़ रही आवाज आ रही भगवान की और सुदामा दांत की कर बोले है कि चीना जी मुंडो को कहीं तो सुदामा जी के नहीं नहीं भगवान मैं चन्ना नहीं जीमने लगी हूं तो हीरे कारण दांत बोल रहे अरे झूठ मत बोल रहे प्रेमी वेर तू मन में फर्क रखे तो धीरे 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 पूरा चन्ना जीमगा भगवान बोले कोई बात नहीं मने भूख लगी आप मने जी मार दो चन्ना तो वो चन्ना अब हाथ में लिया है अपने मध्य में मेड़ता हूं पूरी विधायक साहब रामचंद्र जी पधारिया है एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत साहब आप ऊपर पधारो और वाणी जी ने माला पहनाओ बहुत सरल हल्देरा धनी और संत प्रेमी रामचंद्र जी सा है आप पधारिया बोलो राम जी महाराज की। हाँ साथ में चिमन जी भी कांग्रेस तरफ प्रत्यक्ष आप भी पधारिया है तो आप पधारो और वाणी जी ने माल्यार्पण करो बोलो राम जी महाराज की अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। अब भगवान बोले कि कोई बात नहीं चना जीम लिया सर्दी सु दांत बोल रिया है हाँ मारवाणी जी बोलो राम जी महाराज की। राम जी राम पधारो बहुत बहुत
साधु आधा पधारी हमारी सभा में, सत्संग सभा में। देखो वास्तव में ये संतान कुंभ लागोड़ो है बिराजो। बोलो राम जी महाराज की। अब मैत्री भाव से भगवान बोले कि थारा तो दांत बोल रहा है सर्दी के कारण से, पर मने भूख लगी, अब चीना काट, मने जीमना चीना तो चीना जे में वे तो काटे। संकुचित यानी संकुचाएगा। शर्म महसूस हुई सुदामा जी ने, और सुदामा जी बोले कि आप रे जो इशेरा चीना हा मने भूख गणी लगोड़ी जो में जीम। भगवान क्यों? अरे भाई तो भगवान देखो लीला में मित्र हा, फिर भी मैंने सच्ची बात कह दिया। भगवान बोले रे नीतिकार कहो है कि तू भूल गयो है नीति ने सुदामा। दूसरा रे भागरो जी को आदमी जिम जावे बिने दरिद्रता रो दुख भोगनो पड़े है। कहीं कहो कि दूसरे रो भागरो कदई जीमनो नहीं। जो दूसरे रो जैसे दूसरे रे ईश्वरो है और वो दूसरे रे ईश्वर आपा जिम जावा तो दरिद्र बिने एक दिन दरिद्रता रो दुख भोगनो पड़े है। ये नीतिकार कहो है। तो सुदामा जी बोले कि भूख मारा विवेक ने हर लियो, भूख मारा विवेक ने हर लियो और आप झूठ बोल दियो मैं ऐसो कार्य वेगो। सजनों पहली बात ये ध्यान रखनी है कि भगवान काई बोल रहा है सुदामा ने दूसरों रे अकरो खानो गलत। पर आज दुनिया कमाती समय लाती समय ये नहीं देखे कि यो किरी भागरो है। आज अपा एक ओदर भरने वास्ते पूज्य हरिराम दास जी महाराज अपनी वाणी में लिखे, हरि बे मुख नर जन्म गमायो, हरि बे मुख नर कंचन बदले काच बसायो, कंचन बदले काच एकण उदर भरण की काजा, एकण उदर भरण कोटि करम नर करत काजा, कोटि करम नर करत काजा। बोलो राम जी महाराज की। एक ओदर भरने वास्ते, एक अपनी खुदिया भूख शांत करने वास्ते दूजे रो हिस्से रो छीननो ये महाअपराध। और दूसरे रो हिस्से रो छीन और खुद धनी होनी चाहे, मेरी दारिद्रता कभी भी खत्म नहीं हुई, ये ध्यान रख लेना। तो कहीं कहे महात्मा अपने मारवाड़ी में भी कहावत है कि जिरी नीत साफ वे ना मेरी बरकत भी बहुत है। जिरी नीति साफ, जिरा भाव अच्छा है, मेरी खूब बरकत वे है। तो संतो ये शिक्षा दे रही है महात्मा अठे कि बस लूका सूका खाई के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी तू मत ललचावे रे जी। लूको सुको खाए ठंडो पानी पी भी अपनी आप उधर ने भर लो, पर दूसरे री थाली में चौपड़ी उड़ी रोटी देख और अपने लालायित नहीं बेनो है। दूसरा रो और अपनो अपनो, ये अपना धर्म ग्रंथ अपने शिक्षा दे दिया। परायो धन अपने कहीं काम आवे। परायो धन एक रुपयो भी अपने वास्ते ढूंढे समान है, ये हरदम भावना रखो। परायो धन अपने घर में हानि करने वालों है, अपने जीवन में अशांति लाने वालों है। पराये धन री कभी भी इच्छा नहीं रखनी। कर भैया बल आपने छोड़ पराई आस, जिनके आंगन में नदी बहर वो क्यों फिरे उदास। कबीर साहब के कर भैया बल आपने भगवान बुझा दी है, ये शरीर दियो है तो तू मेहनत कर और परई आस छोड़। जिरे आंगने में नदी बहे है बे प्यास मरे तो कितनी बारी भूल है। अरे इस संसार में धनी भी बहुत है। देखो भारतवर्ष की कितनी विशेषता, धनी भी बहुत है, पदवाड़ा भी बहुत है। पर भारत में दो जनारी जयकार की जावे है। बताओ आप, जय जवान और जय किसान। जवान री जय बोली जावे क्योंकि जवान अपनी परवाह नहीं करे है, अपने शरीर की परवाह नहीं करे है।
और वो देश हितरे वास्ते कई लोग कहे कि नहीं महाराज वो तो अपने पेट भरे रे वास्ते तिनका रे वास्ते सीमा माते खड़ा रहे। अभी कल परसों मानपुरारी रसोईजन वो बना आया है जो अभी सिक्किम में रहे, वो बोले कि महाराज जिस जगह में रहूं गोडा गोडा तक तो बर्फ में माने चालना पड़े, ये तो भयंकर बर्फ। ये टमाटर सब्जी जो भी है ना ये तो चाकू कटे ही नहीं, क्योंकि चाकू घर है प्रेम रे ख्यालारा करना, ये तो घर है प्रेम रे ख्यालारा करना, ख्यालारा करना। शीश उतार धरे चरणा में, शीश उतार धरे चरणा में, जब बैठे घर जब बेटे घर आए देख मन कायर संसारे, देख मन कायर संसारे। प्रेम रा भारत बांकारे, प्रेम रा भारत बांकारे। अरे जे कोई देवे शीश प्रेम ने, जे कोई देवे अर्पण वारा रे भावरा मार्ग बांकारे, प्रेम रा मार्ग बांकारे। अरे प्रेम पियाला वो पिए रे शीश दक्षिणा में, प्रेम पियाला वो पिए रे शीश दक्षिणा में। लोभी शीसना दे सके रे, लोभी शीसना दे सके। ना प्रेम राले हो, ना प्रेम राले, नहीं वो प्रेमी वाला रे, नहीं वो प्रेमी वाला रे। प्रेम रा मार्ग बांकारे, भाव रा मार्ग बांकारे। अरे प्रेम बाड़ी में नहीं नीत जी रे, प्रेम ने हाथ बिकाए। प्रेम बाड़ी में नहीं नीत जी रे, प्रेम ने हाथ बिकाए। हाँ राजा रानी रे चाय हुए तो, राजा रानी रे चाय हुए तो सिरसा से ले जाए, मिले मुक्ति रा नाता रे, मिले मुक्ति रा नाता रे। प्रेम रा मार्ग बांकारे, प्रेम रा मार्ग बांकारे। हे हो जय हो। वाह वाह, प्रेम रा मार्ग बांकारे। अरे वे भगवान रा प्रेम है। और जाने भगवान रे प्रति हृदय में प्रेम रहे, भगवान की भक्त नहीं अपनी गोदी में और अपने सीने से मुझावे महात्मा लिखे।
अरे जोगी जंगम शेवड़ा रे सन्यासी दरवेश, जोगी जंगम शेवड़ा रे सन्यासी दरवेश। प्रेम बिना पाऊं तेल नहीं रे, प्रेम बिना पाऊं दुर्लभ है वो देश, दुर्लभ है वो देश। शेष सब वर्णन था, शेष सब वर्णन था रे, प्रेम राम मार्ग बांधा रे, प्रेम राम मार्ग बांधा रे। प्रेम पियाला नावरा रे छकत अधिक रसाल, प्रेम पियाला नावरा रे छकत अधिक रसाल। अरे कबीर पीना कठिन है रे, कबीर पीना मांगे शीश कलाड़ वो हो, मांगे शीश कलाड़ लगे नहीं काका बाबा रे, प्रेम राम मार्ग बांधा रे, प्रेम राम मार्ग बांधा रे। बोलो राम जी महाराज की जय। सर्व संत महापुरुषों की जय। ये प्रेम रा मार्ग बांका रे। सजनों, भक्ति में प्रेम रो, भक्ति में प्रेम रो बड़ो महत्व है। प्रेम बिन तो वो परमात्मा रिजे ही नहीं। और प्रेम भी कैसो, उदाहरण दियो वाणी में, जैसे एक पतिव्रता नारी रो उदाहरण दियो। पतिव्रता नारी रो अपने पति में कितो स्नेह रहे। पतिव्रता चूके नहीं धर अंबर दसकंथ, साधु नहीं छोड़े संतता चाहे कोटिक मिलो असंत। उदाहरण दियो वाणिज्य में पतिव्रता शब्द रो, पतिव्रता नारी रो उदाहरण दियो। वो कैसे अपनी परवाह नहीं करे, पति के साथ जल जावे, क्योंकि वो सच्चो प्रेम है। ये गांव में वर्ष 2 वर्ष पहले में एक स्थान माते आया है, अटबार स्थान। तो मेरे संबंध में सुनी के आंसू, ये कई वर्षों पुरानी बात है। जिस समय एक 16 साल की बालिका खेत में भातों ले और जा रही, भातों ले जा रही, और बीच में भी रस्ते रे माते सरपाडो फिरगो, सरपाडो फिरगो। तो वो बालिका डर गई। इतने में एक जवान लड़को, वो भी पास में खेत में पाणत कर रही हो। जो पतिव्रता रो उदाहरण दियो महात्मा, वो कैसे अपने मन सु संकल्प भाव सु अपने पति ने सब कुछ मान ले। ई बांति ही भगत परमात्मा ने सर्वे सर्वा माने। तो वो भी लड़के ने पतो चलियो कि भाई ये सर पाडो फिर गो। तो वो आयो, पहले तो लाठी रे द्वारा फेंकियो, लाठी रे द्वारा वह सिर्फ ने दूर फेंकियो। मेड़ता सु मारा श्री पधारिया है, आप श्री रो मेड़ता रोड सु पूज्य मोहनदास जी महाराज। बोलो राम जी महाराज की। पहले तो वो लाठी रे द्वारा भी सर्प ने दूर फेंकियो वो लड़को। फिर भी वो सर्प वापिस सामने आयो। तो युवा हा जोशो पास में पावड़ो पाणत कर दिया हा, और भी पावड़ेरी लगाई, और वो सर्प री पूंछ कट गई, और सर्प दौड़ और उल्टो पड़, और बीरे मस्तक रे माते अठे डंक मार लियो सर्प। और डंक मारते ही भी जगह माते वो सर्प जहरीलो जानवर कालो सर्प हो, मूर्छित तो ही गिर पड़ियो। इतने में गांव रा लोग इकट्ठा हुआ। बीच समय वो लड़की पूरी बात बतावे, 16-17 वर्ष की ये बात हुई, मैं खेत में जा रही और बीच में सर्प आयो, और ये युवा जो भाई है ये भी मारी रक्षा रे वास्ते सर्प रे मारी, सर्प डस गयो और मृत्यु होगी।
एक भाई जो उठे परिचित हो वो बोले कि ओ भाई कोई और नहीं है, इरो थारे साथ संबंध हुयो है, सगाई छोटी इज्जत, ये थारो पति रिधि थारे साथ तेरी शादी होने वाली है। वो यानी संकल्प कर लियो लोगों के बीच में कि पति है। तो भी बच्चे ने परिचित करावे 16 साल की पति है। सजनों, ये भारतीय भूमि वो पतिव्रत नारियों री, सती नारियों री भूमि है। वो कहे कि 20 समय 16 साल री वो बालिका मनसू भी भाई ने भी लड़के ने समाज री धारणा अनुसार भी वो पति मानियो हो और अपनी गोदी में ले और वो चिता में बैठ गई है। ये मारे वास्ते प्राण दियो है, ये मारा पति है, मारा माता पिता रे साथ शादी करती तो मारे वास्ते परमेश्वर। और वो जल गई। आज भी अठे लांबे गांव में स्थान है, 2 वर्ष पहले सत्संग आने का अवसर मिलियो तो पतिव्रता वो सती जी स्थान बोलियो जावे। तो ये उदाहरण है वाणी में, पतिव्रता नारी धरती आसमान एक हो जावे तो भी अपने प्रण सु चूके नहीं। ऐसे ही भगवान रो भक्त है जो अपनो सर्वस्व भगवान रे नाव माते वार दिया करे। ऐसे ऐसे भक्तों रो कल्याण है, ऐसी जी दृढ़ता वे भगवान में, परमात्मा रूपी पति में, वे ने वो परमात्मा मिले हैं। प्रेम रा मार्ग बांका रे, जो कोई दिवे शीश प्रेम में अर्पण वारा रे, भावरा मार्ग बांका रे। अब के ये तो घर है प्रेमकार, कोई छालारा घर ना है। छाला क्या करे मौसी ने, मुस्लिम लोग क्या करे उर्दू में मौसी ने छाला क्या करे। तो ये प्रेम री बात है। लोभी शीश नहीं, ये शीश उतार धरे चरणा में, जब बैठे मन माए देख मन कायरी संकारे, प्रेम रा मार्ग बांका रे। प्रेम की बड़ी अद्भुत परिभाषा है। तो सुदामा जी कहीं बोले, ये प्रेम रो प्रसंग चल रही है, बोले कि भगवान में गरीबी सहन कर सकूं पर आप मैंने अपने चरणों दूर मत रख दो कभी। ये नहीं कि आप कल बहुत बड़े राजा महाराजा बन जाओ और ये गरीब दास ने भूल जाओ। भगवान हरदेव लगाए ले रे सुदामा, कभी तने नहीं बोलूं। ऐसे बाल्य काल में सुदामा री और मित्रता हुई, भगवान कसम दी। समय बीती, गुरुकुल छोड़ने के बाद में सुदामा और भगवान अपने घर गया और द्वारकाधीश द्वारिकारा राजा बनिया श्री भगवान कृष्ण। 16,108 रानियों के साथ विवाह भी हो। इधर सुदामा एक ब्राह्मण कन्या सुशीला नामरी लड़की रे साथ में सुदामा रो विवाह भी हो। घर ग्रस्त में रहता है। सुदामा रो जो गांव हो वो अभी गुजरात में, जिन पोरबंदर में महात्मा गांधी रो भी जन्म मान्यो गयो है। पोरबंदर गुजरात नगरी में रहता। अभी वो सुदामापुरी नाम से प्रसिद्ध है। गर्भग्रस्त में रहता, अति संतोषी है। हाथ से काम करता, मुख से भगवान रो भजन करता, हृदय में सच्ची प्रीत रखता। यानी बे आर्थिक दृष्टि तो गरीब हा, पर बैंक ने भक्ति और संतोष रूपी पूंजी, संतोष रूपी धन बेने पास में हो। और दुनिया में सबसे श्रेष्ठ धन किसियो है? गौ धन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान। अरे जद आवे संतोष धन तो सब धन है धूड़। जिरे पास में संतोष है वही दुनिया रो सबसे बड़ो धनी है। अब अपनो जीविका गुजरन गरीबी में करता। एक दिन सुदामारी पत्नी सुशीला बोले, हे पति देव, आप कई दफे चर्चा करो बाल्यकाल में द्वारकाधीश भगवान आप परम मित्र है। तो अपने आज इतनी जो गरीबी है, यदि वो चाहे भगवान तो 1 मिनट में अपनी ये गरीबी ने दूर कर देवे। थारा तो मित्र है। अरे करोड़पति आदमी ने गरीबी दूर करते कितनी टाइम लागे? 1 मिनट लागे भाई। अभी जैसे अंबानी अडानी है, कोई गरीब पगा में जाए पड़ गो, साहब मारे तो माला माल करो, कोनी जे हामी पड़ गई वे तो 1 मिनट माला माल कर दो। तो वो तो द्वारकाधीश है, वो अपनी गरीबी ने 1 मिनट में दूर कर सके। आप मित्र है। अरे सुदामा बोले, ये बोलते समय कहीं के तू ध्यान तो रख, तारो के जीव लोभ में ही है, धन में ही है। मैं मर नहीं जाऊं अपने मित्र को धन मांगू। अरे सजनों, प्रेम दो व्यक्तियों रो प्रेम कब टूटे हैं? 2 भाइयों रो प्रेम कब टूटे हैं? जब मेरे बीच में धन और लोभ आ जावे तो वो प्रेम टूट जाया करे है। ये आपा सुना। तो मैं कोई भगवान नु कामना ले प्रेम नहीं करूं। मारो प्रेम बिल्कुल निष्काम भाव रो प्रेम है। और मांगते ही
प्रेम में फर्क पड़ जाया करे सजनों, ये ध्यान रखना। वो फर्क पड़ जाए तो प्रेम है या स्वार्थ की बात है। मैं मांगू नहीं, मारो विशुद्ध और खरो प्रेम है भगवान नु। मैं गरीब हूं तो अपनी जगह है, जगह हूं, वो भगवान द्वारकाधीश है तो अपनी जगह है। अरे मित्रता में किसो धन है भाई, मित्र मित्र भी आता है। मैं नहीं मांगू। हाँ एक बात ठीक याद दिलाइए, कई बात कि भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में हमारे साथ यार मिलिया ने कासा वर्ष में जा, तो दर्शन करने में जरूर जाऊं। ये बात तो याद दिला दी, ये बात अच्छी की तू कि मैंने याद दिला दी। मैं भगवान को मिलने वास्ते जाऊं, और मैं यदि हमारे मित्र भगवान को मांगू तो 3 लोकों में हमारी बड़ी बदनामी हुई। अब सुदामा जी ने मालूम पड़ियो द्वारकाधीश में रहे, द्वारके में भगवान रहे। सुदामा जी रवाने हुए कि मैं भी द्वारका जाऊं और भगवान रा दर्शन करूं, हमारे मित्र से मिलूं। तो के कुछ साथ ले जाओ, भगवान रे वास्ते कुछ भेंट तो ले जाओ, उपहार ले जाओ। इतने वर्षों बाद जा रहे हो आप, उपहार कहीं ले जाओ, धन तो है नहीं, गरीबी घर में बहुत। तो वो बोले कि कुछ तो ले जाओ, कहीं ले जाओ। सुदामा जी के ऐसे कर थोड़ा चावल दे दे, गंठड़ी में बांध चावल दे दे। भगवान ने चावल भेंट कर। चावल भी है नहीं, ये भी चावल कोई है तो ये पीला काला पड़ गया, शुद्ध साफ चावल नहीं। इतनी दरिद्रता, इतनी गरीबी। आस पड़ोसी लोगों कने गया और 2-3 मुट्ठी चावल लिया और बांध, और अपने मित्र अपने परम सखा 3 लोकरा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने वास्ते सुदामा जी चल पड़िया। शरीर दुर्बल हो और लंबी यात्रा है, और चल पड़िया भगवान नाम रो स्मरण करते करते, राम भजन करते करते सुदामा जी द्वारिकापुरी की तरफ। राहगीर में पूछता कि रे द्वारकापुरी कितनी दूर है, कि द्वारकापुरी लोग कहता सुदामा थारी स्थिति देख तो द्वारका इतनी दूर है कि उम्र में तू 5 है तो बिची मरतो दी क्यों है, ये तो कमजोर है। फिर भी सजनों जिरे दिल में प्रेम रे बिरे वास्ते दूरी कोई मायनो नहीं रखा। जिरे हृदय में प्रेम रे अभी देखा दूर दराज से लोग आवे, कोई मोटरसाइकिल ले रहा है, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई अपना काम धंधा बंद कर और सत्संग में आवे है। तो बे भक्तों रे वास्ते दूरी कोई मायने नहीं रखे। लाख कोस जो गुरु बसे, सुरती दीजे पठाई, शब्द तुरी असवार है, वो पल आवे छिन जाए। प्रेम में कोई दूरी नहीं है। भगवान रा दर्शन करने वास्ते सुदामा जी रवाने हुआ, और बीच रास्ते में समुद्र मार्ग में समुद्र की खाड़ी पड़ती है। अब समुद्र रो वो किनारो वो पार करनो हो, मैंने दूसरी तरफ जानो हो। सुदामा की ओर अब नाविक कुण बने हैं। विश्व में भगवान अपने ऐसी लीला करी। 3 लोकरा नाथ भगवान कृष्ण भगवान के एक नाविक के रूप में भगवान स्वयं पधारिया, और सुदामा जी ने कहे सुदामा जी आओ और मैं थाने पहली तीर छोड़ दूं। सजनों तत्क्षण सुदामा जी घबराया, कैसे पार जावा, और कोई रुपयो भी नहीं है हमारे पास में, तो हमारे पास में तो कोई रुपयो भी नहीं है, मैं देव कहीं तो क्यों भाई मैं पहली तीर जाऊं तन देव कहीं, मार्कन देव ने की नहीं है, मैं तो मार्कन तो गरीबी है। तो भगवान बोले तुम बात थाली गरीबी मन दे दीजिए। भगवान तो इतने दयालु है कि वो गरीबी भी ले ले भक्ता कनु, और वास्तव में ही गरीबी ले ली ही। और आगे कथा में आएगी कैसे सुदामा ने भगवान माला माल कर दियो। भजनों में गायल जावे हैं। निर्धन रो धन गिरधारी है, अरे निर्धन रो धन गिरधारी, निर्धन रो धन गिरधारी है, निर्धन रो धन गिरधारी।
ब्राह्मण तिरिया जात समझ नहीं बोले, क्या कीमती भाई मती थारी, क्या कीमती भाई मती थारी, कर्मों में तारी दर लिखियो, क्या करे वो गिरधारी, कर्मों में तारी दर लिखियो, क्या करे वो गिरधारी, निर्धन रोधन गिरधारी है। एक विश्वास राख एक धारा, वो सबको पूरक गिरधारी, सबको पूरक गिरधारी, दास का मारा भरोसो कंचन में हुआ जारी, दास का मारा भरोसो कंचन में हुआ जारी, निर्धन रोधन गिरधारी है। बोलो राम जी महाराज की जय हो। वाह वाह। दुर्बल जात सुदामा के ये पूछ थे उनकी नारी, हरी शरी के मित्र तुम्हारे अजू नहीं गई दुबदिया थारी, अभी भी थारी गरीबी नहीं गई है। तो सुदामा जी के तिरिया जात समझ नहीं बोले, क्या कुमती भई मती थारी, कर्मों में दारिद्र लिखियो तो वो कहीं करेला गिरदारी, अपने तो कर्मों में गरीबी लिखियोड़ी है। लिखी जो लक्ष्मी पाइए, अर्पी आयु होई, रजब ग्रह बैराग में टाल सके नहीं कोई, लिखियोड़ी तो लक्ष्मी मिले, जी तो नसीब में धन लिखियो है वो तो ही मिले, और उम्र श्वासा गालूड़ा है जीती आयु मानव पावे है। फिर भी हरि दर्शन वास्ते जाता तो भगवान री नाव और भगवान स्वयं ही नाविक बन और सुदामा ने लेने रे वास्ते आया। सजनों, जो भगवान सुचित लगाई, गीता में भगवान के हे अर्जुन, मुझ में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूपी संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूं। मारी जो भक्ति करे बिन इस समुद्र सु नहीं, ये भव सागर सु भी मैं पार कर दिया करूं। कोई परमात्मा री भक्ति करे तो फिर समुद्र और खाड़ी भी कई बात है। सुदामा जी ने कुछ देरी भी हो, कोई बात नहीं, भगवान के ब्राह्मण रूप में तुम दारिद्रता दे दीजिए मन पार होगा। अब जैसे तैसे भगवान की कृपा द्वारकापुरी में भगवान रा दर्शन करने सुदामा पहुंचा। सुदामा री दीनहीन दशा द्वारपालों ने कहो कि भाई भगवान रा दर्शन करना है मारे मित्र कृष्ण रा। आ लोग तुम भगवान रो मित्र है या भगवान को कुछ मांगने आयो है? भाई गरीब बारी कौन कदर करे, जावे जटा ही बात है। अभी कोई मोटा आप सुनो, कोई गरीब आदमी जाऊन जार कह दे मारे तो साहब मित्र है, बैंक भेजो मुनि मेजी का मिलन दे गए, नहीं नहीं ये सब मित्र है कहीं। तो ये भागवत में तो बड़ी लंबी चौड़ी कथा आवे, पर रामदास जी महाराज वाणी जी में ये सरल भाषा में, सरल भाषा भाष्य में लिखियो है कि जावे अंदर प्रवेश नहीं होने देवे, पर भगवान कहे एक दफे सुदामा कहे भगवान ने जाहिर कही जो थारे बचपन रो मित्र सुदामा आयो है, आपसे मिलने आयो है। ये बात सुनी और भगवान कृष्ण जैसे भी आसन माते विराजमान हा अपनी सुध बुद्ध खो बैठा और भगवान रे सामी सुदामा रे सामी जावे दौड़े और सुदामा ने गले लगाए लेने कसर पकड़ ले, जैसे कई समय सु बिछड़ी उड़ा दो मित्र मिले है, जोर पकड़ ले। भगवान देखियो आगत मांदो है, इरे दर्द वे तो वेला भगवान छोड़िया और भगवान अपनो आश्रम दिलायो सुदामा जी ने, और रुक्मणी जी भगवान रा सुदामा जी रा चरण धोया। और फिर भगवान बोले अरे कि लायो कहीं कुछ मारे वास्ते ले आयो कि नहीं आयो, ये व्या करे सच्ची मित्रता, वरना ये दुनियारी मित्रता केड़ी एक सुख में तो रिलमिल रेवे दुख में बूझे नहीं बात। अरे स्वार्थरा सभी सगारे ली अंत चले नहीं साथ, सुख वेजना तो सब साथी दुख पड़े जना। कई दफे देखा दो मित्र एक साथ रहे, एक तो बड़ो अफसर बन जावे, एक अपनी गरीबी में गुजरान करे। अच्छो तो याद रखे कि ये बचपन रो मित्र है, और कोई ये जगह भूल जाए मैं तो थाना और कहीं को नहीं। अरे और कहा तो तुम्हारे साथ खेलते हो भाई, पहचाने कैसे नहीं।
और भगवान प्रेम में समझता है, दुनिया नहीं समझे सजनों। वाह वाह, भगवान तो भगवान ही है। ऐसे भक्तमाल में विचित्र समाद आयो है। ये भक्तमाल जी रामदास जी महाराज री भक्तमाल है, संतदास जी महाराज री वाणी जी है। जरा टीकाकार अपने मध्य में बैठा है शरण बापू जी, बड़ी सुंदर टीका करी है भक्तमाल री। एक बार बापू जी रे वास्ते सब ताली बजाओ। ये सुंदर भक्तमाल है, कोई भी ग्रंथ ने अपने घर ले जा सके, पढ़ सके, अभी उपलब्ध भी है। तो भगवान बोले कि भाई कुछ लायो मारे वास्ते। अब भगवान रा मेल और ठाट देखिया, जब सुदामा ने ऐसे चिंता बढ़गी रे, अब चाउल काट दे भूडो कौन लागू, अब चावला नाट गए हांदा लागे अटक भंडार भरिया राम भंडार। तो हाका मरगा भगवान काटिया नहीं सुदामा जी। भगवान बोले रे तने याद को नहीं रे, दूसरा रो हकरो जीमणो नहीं, तारे जी का साथ चावल है वह भाभी मारे वास्ते भेजिया है, और मार तू तो आगे मारो हक खायो जब दुख पावे। ये बात सुनते ही सुदामा तो अपनी वो पोटली काट और भगवान रे चरणों में रख दी। सुमरी रा बोर सुदामा रा चावल रुच रुच भोग लगाई, और दुर्योधन रा मेवा त्याग्या, साग विदुर जी री कृपाई। अरे भाव और प्रेम वेजत तो सजनो, लुकी सुकी रोटी भी अच्छी लगे, दादू आदर भावरा, मीठा लागे मोठ, बिना भावरी बाजीर कोई जीमन वाला ठोठ। भाव और प्रेम वेजत तो राबड़ी रोटी भी अच्छी लगे, और भाव प्रेम नहीं वे तो 36 प्रकार व्यंजन भी अच्छा नहीं लगे। सुधा मारे आतरा वो चावल भगवान तो बस मैंने पानी में जो नहीं वे तो प्रेम रे साथ मुट्ठी भर भर, और सुधा मारे आतरा चावल जिमे है। तो बा रुक्मणी क्यों की तो मारो ही हक बने है। अच्छा घर में कोई भी वस्तु आवे तो सबने बांट जीमनी जो ये नीति कहवे। देखो नीति री बात भी है ये, घर में कोई भी वस्तु आवे तो सब गर्रा परिवार सदस्य ने बांट फिर जीवनी। और बीच में कोई दूसरो भी जावे भी जगह माते तो दूसरो भी हक बनेगा, आओ सा जीमो। आते तो भगवान पूरा ही जीम रहा हो। अरे रुक्मणी मारे सुधा मारे आतरा ये चावल माने अच्छा गणा लागे, थोड़ा ही माने जिमार दो, ये प्रसाद माने दो, थोड़ा सा चावल रुक्मणी जी भी जिम्या। और केवे सजनो ऐसे स्वागत सत्कार कर, और भगवान की अब सुदामा जी के आप मन पास हो जानो। सुदामा एक बार तो मन में आई रहे के हाव ही निकाल दियो, मैंने हाव ऐसे निकाल दियो, मैंने कुछ दियो ही नहीं। पर भी ने काई पता हो कि भगवान भी ने माला माल कर दियो है। जब सुदामो अपनी वापिस अपनी पूरी सुदामा पूरी पोरबंदर में पहुंचे तो आगे सुदामा रे भव्य मेल खड़ा है, अपनी पत्नी रे साथ साथ सेविका मेरी सेवा में है, और भी गरीब री निर्धनता वो परमात्मा एक पल में दूर कर दी। और आज भी भक्तमाल में ही नहीं, संतारी वाणी में जब प्रेम रो प्रसंग आवे तो संत वाणी में भी भगवान कृष्ण और सुदामा रे चरित्र ने बड़ो जो सुंदर ढंग से लिखी हो सकती। ये बात है प्रेम की, ये बात है बावरी। सुदामा भगवान ने हाथ जोड़े और के भगवान आ थारी माया मने गेलो कर दे, आपरी भक्तियों तो दूर नहीं करे। भगवान बोले नहीं, ये मैं तेन बेड़ स्वरूप दी हूं, ये थारे कोई बिघन नहीं करे। सजनो भी धन ने भी संपत्ति ने भगवान रे द्वारा दी गई संपत्ति ने प्राप्त करने रे बाद तो इतो संतोष और इतनी सादगी सुदामा जी और सुशीला रे जीवन में आई कि वे तो रात दिन परमात्मा री भक्ति करता और अपने जीवन जो अंत में कल्याण करियो भक्ति रे द्वारा। तो ये उदाहरण क्यों दियो जावे है सजनो। ऐसे ही कोई जीव यदि प्रेम और भाव रे साथ में संत महापुरुषों रे द्वारा बताए गए कि राम नाम रो स्मरण करे, राम राम री भक्ति करे और परमात्मा रे प्रति प्रेम रखे तो परमात्मा मेरी कोई भी तरह की कमी नहीं रखे, मेरी सारी सुख सुविधा और साधनी लोक में उपलब्ध कराई दे। महात्मा के हरिसम प्यारा प्यारा कोई नहीं मारी एली, समझ संभालो राम, अरे जीवतना तो रक्षा करे मरिया ले जावे।